अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम ग्रुप के मेम्बरान खैरियत से होंगे, अल्लाह से उम्मीद है भाइयों। आपके सामने मैं ग्रुप रीडिंग जो करने का जो पोस्टर मैं भेजा हूँ 12 तारीख से लेके, ये इतवार है, संडे होता है उस दिन 12 तारीख। हर इतवार, हर जो संडे है, आपके लिए ये रुक़या कैंप इस उयूर के अंदर रखा जाता है और अपॉइंटमेंट लेके कोई भी आ सकते हैं इस कैंप के अंदर। इसके अंदर कुछ डिमांड नहीं रहते। डिमांड बोले तो फ़ीस का कुछ मुकर्रर मसला नहीं रहता, जिसके हिसाब से खुशी से कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके ज़रिए कई मसले, कई मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के हल होते हैं इंशाअल्लाह इस रुक़या के ज़रिए। अल्लाह की कलाम है, अल्लाह का शिफ़ा है ये इसके अंदर है, तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो इससे पहले मैं 2012 के बाद इस गाँव के अंदर मैं रुक़या शरिया शुरू करा था। इतनी भीड़, इतनी लाइन लगी हुई थी लोगों के, तो रात दिन सोने नहीं देते थे। इतनी हालत बेज़ार हो गया कि मैं 4-5 साल लोगों का ये ग्रुप रीडिंग काम जो करने के बाद, रुक़या जो शरिया है लोगों को पूरे मिला के लोगों को करने के बाद, इस काम को मैं ये कर दिया, मैं साइड कर दे के उसके बाद मैं खाली एक ही फैमिली को देखना शुरू करा। मैं पूरे सारे लोगों को नहीं सरका, टाइम बता के उसके हिसाब से करना, ऐसा करना बोल के शुरू कर रहा था। लेकिन अब ग्रुप रीडिंग जो है, इसमें क्या होता है तो कई मसले रहते हैं इसके अंदर। देखिए, एक एक ही मर्तबा 3-4-5 जिन आंग पे आ जाते हैं, सबसे बात करना पड़ता, उनको इंटरव्यू लेना पड़ता, लोगों को देखने में एक चीज़ मिलता था। देखिए एग्ज़ाम्पल उन्हें बताना बोले तो, एक जिन हाज़िर होता था, उसको मैं बिठा के क्या करता था, मेरे को हेडफ़ोन्स आते थे मेरे को ये लगा लेने के, बात करने के। जब उनको किसी को भी लगा के मैं दे के उस जिन आंग पे आने के बाद, उसके आंग पे वो जो है लेडीज़ रहने दो, जेंट्स रहने दो, उसके ऊपर उसको माइक दे के बाथरूम में जाते वक़्त दुआ पड़े तो क्या होता रहे बोले तो, हम आपको देख नहीं सकते, कोई भी एक ताकत अपने को आँखें बंद कर देती है, आपको आके गए जैसा अपनों को महसूस नहीं होता बोलता हूँ जिन। तो लोग सुनते रहते पूरे लोग, अब बैठ के पेशेंट के आँख पे आके बात करते रहता। तो उससे क्या होता, मैं बोलता हूँ कोई भी आप पानी नहाने के गए तो, आप कहीं बाथरूम में गए तो, कोई भी आपको देखे तो बाथरूम का तो झाँके तो कैसा महसूस होता, आप लोगों को सही दिखता नहीं ना? तो एक शैतान आपको देख रहा है, निगाह डाल के रखा है, सीसी कैमरा आपके पीछे चल रहा हो। तो उससे बचना बोले तो क्या करना, आप लोग ये दुआ पढ़ लेना बाथरूम जाने की बोलने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कंपल्सरी वो चीज़ बताने के बाद छोड़ते नहीं वो अमल को। तो ऐसा कई मसले हैं, मैं बताने गया। इस्तिखारा पढ़े तो क्या होता, जब जिन हाज़िर होता था, जब बताता था क्या हो गया इस्तिखारा बोलते, बहुत पब्लिक रहती थी ना, तो उसको बिठा के मैं बोलता था इंटरव्यू बोले जैसा, दोनों आप डायरेक्ट बात कर लेते रहते, लोग देखते रहते। तो इस्तिखारा पढ़े तो अल्लाह की तरफ से ख़ास मदद आई थी, रोशनी, एक आसमानी रोशनी, नूर जो है उस इंसान के पीछे लग जाती मदद के लिए। तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो काम की हद तक, वो काम की हद तक है, हम कुछ नहीं कर सकते बोलते। तब लोग क्या करते, कोई भी नया काम करना है, कोई भी काम शुरू करना है तो इस्तिखारा कंपल्सरी कर देते हैं बात सुनने के बाद लोग। तो ऐसा मसला होता तो हमें जब मैं परसों भी एक महीने पहले भी या से पहले भी एक इंटरव्यू आया था, एक जिनसे बात करा, सो मैं इसमें वॉइस रिकॉर्ड डाला था, फिर भी मैं डालूँगा ग्रुप के अंदर है वो चीज़ है। तो बता रहा था, देखिए मैं ऐसे ही सवाल डायरेक्ट जब पब्लिक के सामने पूछा मैं, तो देख रहे भाई ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, आदमी को गाड़ी ले आके मार देना, वो ले आके पीछे आके अपने को मार देना, ये सब चीज़ें है ना, छोटे मोटे जो एक्सीडेंट जो होते हैं, एक्सीडेंट्स है। तो ये सब किसका काम है बोले तो हमारा ही काम है। क्यों बोले तो घर के बाहर जाने की दुआ भूल के चल गए तो लोग, तो ये काम हम लोग कराते ये चीज़ें उन लोग के साथ बोल के बोलते। तब बाहर के जाने का दुआ कौन बोलता? तो घर के अंदर जो झगड़े हैं, घरेलू, बच्चे, माँ-बाप, ख़ानदान लड़ लेते रहना, एक का एक नहीं जमते रहना, नफ़रता पैदा कर लेना, बहुत सारी बेदारी की बहुत सारी परेशानियाँ, सुकून का नहीं रहना। तो ये घर के अंदर दुआ पढ़ के आने की वजह से अल्लाह की मदद रहती, लेकिन जो भूल के आ जाते नहीं पढ़े सर का, कोई भी एक शख़्स पढ़ना ज़रूरी है। तो जिनसे मैं जब ग्रुप के सामने, लोगों के सामने जब बताता, मैं पूछता, तो जिन बोलता है कि अगर हम ना को अंदर आते वक़्त दुआ पढ़े तो कोई भी एक शख़्स पढ़ा तो घर के अंदर हमको एक ताकत दूर ठेल देती, अपने को समझ में नहीं आता, उतने दूर चले जाते हम लोग। हम को दिखाई देती नहीं आँख, हम कहाँ आ गए बोले तो घर में दाखिल नहीं हो सकते बोल के बोला हम। तो कितनी बड़ी बात है, लोग क्या करते हैं घर के अंदर के आने की दुआ पाबंद कर लेते। तो एक प्रैक्टिकली लोगों को एक दूसरे के मसले देख के, एक दूसरे के तकलीफ़ा सुना लेके, एक दूसरे को मिल के हालतों को सुन लेके, एक फ्रेंडली होने लोग कुछ पका लेके आके है ना, सुबह से शाम तक रहना, खाते भी उधर फिरते भी लोग, एक दूसरे की एक मोहब्बत बांट लेना।
लोगों में एक बहुत बड़ा अच्छा काम चला था एक टाइम में, बहुत ज़बरदस्त। लोग एक दूसरे को बोल लेके आते था, एक दूसरे को यहाँ पे काम अभी के 50 किलोमीटर में गांव है, सब मिलके एक ऑटो बात कर लेके 7-8 लोग मिलके आ जाते था। एक से 2-3-4 सीटिंग लगते ना, किसी किसी को लंबा केस है तो 3-4 बार 5 बार मरतबा भी आना पड़ता। कभी किसी किसी छोटा छोटा मसला है, एक दो मरतब एक बार 2 बार आके तो इंशाल्लाह ख़त्म है आता। तो यही मकसद के अंदर की मैं शुरू करा। जब उसके बाद मेरा सेंटर जो है, मैं ग्रुप रीडिंग छोड़ दिया, तो मैं ग्रुप रीडिंग को क्या करा, और पब्लिक बढ़ जाने के बाद मैं मस्जिद में जाके कुछ लोगों को बताया कि मैं मस्जिद के ऊपर हिस्से में मैं रुक़या शरिया रखूँगा बोल के बताया था। तो परमिशन मिला नहीं मेरे को। क्यों बोले तो ऊपर सो अहले हदीसों के मस्जिदों के अंदर क्या होता है, ऊपर लेडीज़ आते, औरतें आते, तो है ना, जिन्नात वगैरह उधर छुड़ा रहे हैं, जिन्नात जिन वगैरह ऐसा कर रहे हैं बोले तो लेडीज़ आना मना करते थे, ऐसा ये करते थे बोल के। लेकिन एक इमाम साहब का काम, एक मौलवी साहब का काम, जो मस्जिद के जो इमाम हैं, इन लोगों का जो मदीनी आलिमों का, इन लोग का काम ये होना ज़रूरी है कि लोगों को अल्लाह से डराना है, शैतान से डराना नहीं। बचपन से हम बींजे डर का डाल दिए, अल्लाह की डर का छोड़ डाल के शैतान का डर डाल, अरे बला गते, बड़े आदमी आते गते, जिन्नाता आते गते, वो कर डालते। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिन कितना भी बड़ा रहें दो, और उन जादू भी सीख के रहें दो, उन कितना भी बड़ा ताकतवर रहें दो, बड़े बड़े लश्करा रहें दो, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, सबका खालिक सबका रब अल्लाह ताला है। तो है ना, उन कितना भी रहें दो, धूल है उन्हें हमारे रब के सामने, उसके ताकत सामने। जब इसकी मजाल इतनी बड़ी है, इतनी ताकत है, इससे इतना डर रहे लोग, फिर ये मसले बना लेके, खुद से कुछ जमा लेके, सही में भी उसकी ताकत है तो उधर चीज़ा फेंकता, इधर फेंकता, उठा के आदमियों को फेंकता, जरा के डराता। चलो मौत है, अल्लाह ताला दूसरी चीज़ों से रखा था, इससे भी हो सकती, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक असल में बोले तो शैतान की कोई हैसियत नहीं है। क्यों बोले तो अल्लाह के सामने तो हमारे बहुत धूल है, उन्हें धूल के मानंदे है उन्हें चीज़ें। तो यही बताना था भाइयों, जो रुक़या शरिया का जो काम जो है ना, इससे पहले चला, उसके बाद 10 साल तक ये काम नहीं चला। 10 साल तक करीब करीब है ये काम रुक़या शरिया का ग्रुप रीडिंग नहीं चला, 8 साल। अब देखना है शैतानी फितने, शैतानी मसले, शैतानी हालता एक हो जाके, शैतानी ताकत एक हो जाके, अब क्या कि ग्रुप रीडिंग चल रहा कहते, क्या की कहते बोल के बहुत धरते, बहुत बड़ा ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात है आपके सामने रखना बोले तो। मैं इस रुक़या शरिया के बारे में जब ग्रुप रीडिंग करता था मैं, तो बाहर जो जिन पेशेंट निकल के आ रहा था मेरे करीब, वो मेरे रूम को आ रहा था, तो निकल के मेरे सेंटर आता था, उस वक्त 2012 के बाद का वाक़या है ये। कोई भी पेशेंट्स अगर निकल के आते उस रूम, उसके रास्ते में निकल के आते रहते, तो गलियों में आंग में जो मसला रहता ना, वो आंग में है, सो जिन्ना तक क्या होता तो बाहर रोड पे फिरते रहे, तो जनरल दुनिया में लोगों में बाहर ऐसा फिरते रहे, तो जिन्ना था दिखते रहते, लोग उलका उलका दिख लेते। जब आने वाला गली में बोलता है कि आज तेरा फुल है, आज है उधर है सेंटर पे तेरा बोल के, है ना, उन लोग है ना क्या करते उसको, ये हंसी मजाक करते बाहर है। तो आने के बाद उनके यहाँ समझता दरगाह कन जाके रहता, उनका आगे फिर के रहता उन्हें। फाइनल में जो है अपने पास आता, आने के बाद है ना, बैठने के बाद कुरान पढ़ना शुरू करने के बाद भड़के आचा अंगरा लगना शुरू हो जाते। हम परेशान हो जाता, उन बाहर वाला वैसा बोला तो मैं कुछ भी समझ लिया मैं, दरगाह में जाके जरा ऐसा रख देते, समझा मैं ये कुछ अलग मसला है, ये मैं जल जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं तेरा पैरा पकड़ लेता हूँ, मेरा तेरा ये पकड़ता, मेरे को छोड़ दे, मेरे को नको करे, तो ये कर ले वो कर ले बोल के बहुत रोता, बहुत तड़पता। उन समझता कि ताबीज़ पलिता दे देता हूँ कौन की, क्या कि उन्हें ना उधर तरगिया कन जाके बंदाल दे देखो, वैसा समझ के आता उन्हें। लेकिन कुरान के ताकत के सामने परेशान हो जाता आने के बाद, उसे मालूम नहीं रहता वो चीज़। अरे इतनी बड़ी ये है मसला है ये, अम्मो मैं इसको संभाल नहीं सकता बोलता उन्हें। तो ऐसे अजीब अजीब वाक़यात, अजीब अजीब। एक बार क्या हुआ, बहुत दूर गाँव से एक मरीज़ आई हुई थी, पूरा जिस्म को कब्ज़े में लेकर आता था जिन। जैसे ही आके उधर बैठती ही आंग पे आ गया उन्हें, आके रोने लग गया, एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। आगे बोला मेरे को नको पढ़ो, मेरे को नको करो, मेरे को नको इलाज करो, नको कुरान से करो, ऐसा बोला। तो मैं बोला तू कौन है, बोला मैं ऐसा फ़लाना फ़लाना हूँ, मैं फ़लाने जगह से पकड़ा हूँ, मैं फ़लाने से आया। बोल मैं कुछ भी करा नहीं, उसको देखते आ गया हूँ। तो मैं बोला कि अरे टांग पे है, तू पूरा कंट्रोल लिया हुआ है, पूरा तू जिस्म को कब्जे में लिया हुआ है, तू चाहा तो घर के अंदर पेट में दर्द, सर में दर्द डाल के रुकावट कर सकता था, इतने दूर कैसा आने दिया उसको। बोला मैं कम से कम बहुत किलो बहुत है, 100 करीब करीब 100 के करीब है वो गाँव, तो वहाँ से आए थे 100 किलोमीटर से, तो कैसा आने दिया तू। बोला तो दुआ करके निकली,
बोला उन्हें, एक ही बात, कितनी बड़ी बातें बोला देखो, दुआ करके निकली, ये अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मेरी तकलीफ़ को दूर कर दे, अल्लाह मियाँ आसानी फ़ता फ़रमा, बोल के कुछ भी उसके दिल से दुआ करके सफ़र में निकली थी, उस हद तक उन रुका सका नहीं उसे। आंग पे रहने के पर भी, पूरा जिस्म कंट्रोल में लेने के बाद भी, वो काम को इधर आने से रुका सका नहीं उन्हें। दुआ की इतनी बड़ी अहमियत, फ़ज़ीलत है उसकी। बहुत सारी जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए देखो आयतुल कुर्सी के बारे में, है झूठा लेकिन बात सही कहा बोल के। तो बहुत प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें मिलती हैं इन लोगों से हम लोग को करते ऐसे कई वाक़यात है, कई वाक़यात बताना बोले तो इसमें से कुछ बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे ये मकसद के अंदर, नज़र हसद से, लोगों के रोने से, लोगों के जलने से अल्लाह ताला हमें हिफाजत करे, मदद करे हमारी। इंशाअल्लाह देखेंगे क्या होता है कि आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम।